हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन चल रहे थे उसको मैं आज हमारा चैप्टर प्रॉपर वे में मैं अभी एग्जांपल करा रहा था, प्रॉपर वे में स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन मतलब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ आपको। मैं एग्ज़ाम्पल कराऊँगा, फिर आपने इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्राई करने हैं पीछे से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। कह रहे हैं आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, साथ साथ में मैं आंसर भी दिखाता रहूँगा। नेक्स्ट पेज पे हैं, आप इसको भी देखते रहें, आंसर भी देखते रहें। फर्स्ट पॉइंट है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकेश ने बिज़नेस में कैश लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया। तो एक ये अकाउंटिंग इक्वेशन एक तो आ जाएगा एसेट में कैश साइड में, और एक आ जाएगा आपका कैपिटल साइड में। जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए इसका आंसर भी दिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन मुकेश स्टार्टेड बिजनेस, एक तो कैश में लिख रखा है आपका और एक कैपिटल साइड में लिख रखा है। ठीक है, इन्होंने ना स्टार्टिंग में ही स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर ये अपने आप बना लिए। आप भी लिख सकते हो, क्योंकि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स ये आपकी एसेट होती हैं, लायबिलिटी क्रेडिटर्स होते हैं, और कैपिटल भी आप लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है, परचेज गुड्स फॉर कैश। सामान कैश में ख़रीदा, क्या गया क्या आया? सामान आया और कैश गया, तो कैश में से तो माइनस हो जाएंगे और स्टॉक में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 28,000। देखिए कैश में से तो माइनस कर रखे हैं और स्टॉक में ऐड कर रखे हैं। लाइन लगा के वो बैलेंस लिखते रहें, आंसर भी देखें और क्वेश्चन को भी पूरा देखें। थर्ड है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदा है 20,000 रुपये का, 20,000 का सामान उधार में ख़रीदा है। तो क्या करेंगे इसका, आपको जो सामान इन्होंने उधार में ख़रीदा है, एक तो सामान आया और पैसे अभी नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में लिख देंगे। तो आपको स्टॉक में ऐड करना है और क्रेडिटर्स में लिख देना है। आंसर देखें, स्टॉक में आपका ऐड किया हुआ है और एक क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है। ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर भी हमारी एसेट होती है, तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो वो लिख देंगे। आंसर में चेक करो, फर्नीचर में एक फर्नीचर वाले कॉलम में लिखा हुआ है देखिए, और एक कैश में से क्या कर रखा है, माइनस। हर बार आपको जब भी ऐसा करना है तो आपको साथ साथ में लाइन लगा लेनी है। और जैसे 52 में से 6 माइनस करेंगे तो 46 आया, 48 सीधा का सीधा, 6000 सीधा का सीधा, क्रेडिटर्स 20,000 20,000, 80 के 80। तो ऐसे आपको लिखते रहना है। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट। रेंट पे किया है, रेंट पे का मतलब पैसे दिए हैं, किराया दिया है। किराया मतलब कैश गया, पैसे गए और आपके पास कुछ नहीं आया। आप सिर्फ आपने उस जो भी चीज़ आपने किराए पे ले रखी है उसका आपने फ़ायदा उठाया है, तो कैश में से तो माइनस हो जाएगा। दूसरा, जब आपको कुछ फ़ायदा ना दिखे तो एक तरह का आपका लॉस हो जाता है, वो खर्च हो जाता है, और खर्च आपकी पूंजी में से घटते हैं, मतलब आपकी कैपिटल में से माइनस होंगे। तो आपको एक तो कैश में से लिखना है और एक कैपिटल में से, दोनों में से क्या कर देना है, इसको माइनस कर देना है। देखिए 2,000 रुपये रेंट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिली है, आपने कोई काम किया होगा उसकी कमीशन मिली है। कमीशन मतलब कमीशन कोई एक्चुअल चीज़ नहीं होती है, वो कैश ही होता है, पैसे मिले हैं, तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए आंसर में कमीशन कितनी मिली है, 500 रुपये कमीशन मिली है। 500 रुपये कैश में ऐड कर रखे हैं इन्होंने और कैपिटल में भी ऐड कर रखे हैं। ठीक है, ये बार बार आपको प्लस ज़रूर करते रहना है। नेक्स्ट है, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। एक मैं आपको वर्ड ध्यान दिलवाता हूँ, आपने नहीं मतलब आपको याद रखना है। देखो फर्म में से या आपके बिज़नेस में से अगर कोई
प्राइवेट यूज़ के लिए आप पैसा निकालते हो, मालिक हो, तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब जो होता है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा फॉर्म में से बाहर निकाला। तो पैसा लगाना और बाहर निकालना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा निकाला है तो कैश फॉर्म में से चला गया, साथ साथ में जो पैसा आपने निकाला है वो उससे आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि वही पैसा जो आपने लगाया था वही निकाल रहे हो। तो कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। देखिए कैश में से भी माइनस कर रखा है और कैपिटल में से भी माइनस कर रखा है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्ट 30,000 एंड 40,000 की बेची है। ये पॉइंट आपके पास पहली बार आया। 30,000 का सामान था, 40,000 रुपये में बेच दिया। एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी जितने का सामान बनाता है उतने का नहीं बेचता, तो प्रॉफिट पे बेचता है। 30 की चीज़ 40 में बेची है तो एक तरह का प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देगा, लॉस कैपिटल को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30 की चीज़ 40 में बेची है तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कैपिटल में आप क्या कर दोगे, ऐड। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये बताओ कि गया क्या। 30,000 का सामान गया, स्टॉक में से 30,000 माइनस 40,000 रुपये आपके पास आएंगे। क्रेडिट पे बेचा है, लिखा हुआ है, देख लो 8th पॉइंट में क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे सेल किया है। तो क्रेडिट पे सेल किया है, जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है डेटर्स। ये मैंने चीज़ें बता रखी हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी होंगी उनको पता होगा। तो 40,000 डेटर्स में ऐड, 30,000 स्टॉक में से माइनस और 10,000 रुपये प्रॉफिट में लिख देंगे। अब की बार ये एंट्री 3 जगह आएगी, वैसे सारी एंट्रीज 2 जगह ही आती हैं। देख लेते हैं आंसर। देखिए 15 एंट्री नंबर 8, 30 40 डेटर में 10,000 रुपये कैपिटल में ऐड। तो ये आपको ध्यान से एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम सामान उधार लेते हैं, उनको पे करा है। पे का मतलब पैसे दिए हैं, तो कैश दिया है, कैश में से क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। दूसरा क्रेडिटर्स को दिए हैं तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, कम। कितने पैसे दिए हैं, 15,000। देखिए 15,000 कैश में से माइनस कर रखा है इन्होंने और 15,000 क्रेडिटर्स में से माइनस कर रखा है। तो लास्ट में इसका आंसर आएगा 26,500 कैश, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 5,000, कैपिटल 85,500। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन मैंने समझाया। इसके 2 पार्ट हैं आगे, मतलब ये तो था एग्जाम्पल आपका, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको प्रैक्टिकल ट्राई करना है, दिखाता हूँ अभी। हाँ जी, ये आपके क्वेश्चन है प्रैक्टिकल। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।